हे हेलो गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज 6 सितंबर है और आज है हरतालिका तीज। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। ये बोलो गैलेक्सी A54। हाँ, बहुत सौभाग्य की बात है कि तीज मतलब हर साल मिलता है 8 से लेके। लेकिन सबसे बड़ी इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि चारों बहनें एक साथ तीज कर रही हैं। पहली बार जब से सबकी शादी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं दीदी। और हम लोग गए थे घूमने ऊटी और कल ही रात को आए हैं 3:30 बजे 4 बजे। और आज तीज पड़ गया और कल फिर हमें जाना है ट्रिप पे। तो इतना टाइम नहीं मिला तीज का तैयारी करने के लिए, लेकिन हल्का फुल्का तैयारी हुआ है। अभी शाम को 5 बजे से मेहंदी लगना शुरू हुआ है और सब बहनों का मुंह काला काला हो गया। तो मैं दिखाती हूँ मेहंदी। दिखा मेहंदी, ये दीदी मेहंदी लगाई है। ये तो अच्छी लगाई है, पीछे वाला ये तो अच्छी लगाई है। और ये मेरी मेहंदी, ये मैंने लगाया है, ये मैंने लगाया है। और एक हाथ मेरा बिजी हो गया था, तो ये नीरज ने लगाया है। पीछे देखो लग रहा है क्या। और मोन कहती कि मेहंदी दिखा दे। मेहंदी दिखाओ। ये लगाया है सलीन भैया ने और ये लगाया है सलीन भैया से गंदा, तो यही लगाई। दिखाओ उधर, दिखाओ उधर 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 पीछे दिखाओ। और बाबू की मेहंदी, बाबू मेहंदी दिखाओ बाबू। ये बाबू की मेहंदी तो ये सोनू दीदी लगाई है, वो वाला वो अपने आप से लगाई है। तो अब हम लोग की पूजा का अब हम लोग का पूजा का तैयारी हो रहा है, तो हम लोग पूजा करने जाएंगे। और भूख तो नहीं लग रही है, अब लग रही है भूख। अब मुझे थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही है, तो मिलती हूँ तैयार होने के बाद। हमरा जाना परेशान मेरा गिर गया है। तो देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई। इस बार तीज में बिल्कुल सिंपल लुक किया गया है, क्योंकि कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत सामान था। ये साड़ी है, ये बिल्कुल न्यू ही साड़ी है, पूरी साड़ी है। बिल्कुल सिंपल लुक किया है। अब कैसी भी लग रही हूँ मैं नहीं जानती। ये गजरा पीछे। और सोनदी मुझसे कहती सबसे लेट में तैयार मैं होंगी, लेकिन सबसे लेट में तैयार दीदी कौन हुआ? कौन हुआ? हो गया नहीं, कौन हुआ? तो दीदी की साड़ी देखिए, मेरे जीजा ला के दिए हैं साड़ी। दीदी साड़ी सुंदर लगती है, हमको पहनने के बाद तुम दे दोगी, लेकिन हम लेंगे नहीं। नीरज और वो सिंदूर कहाँ है जो खोली थी? चढ़ाने के लिए उजाले चलेंगे थाली में। लगा लिए कहाँ हम लोग यूँ ले चलेंगे थाली में। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम घर पर मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उसके बाद हम सब लोग जाएंगे मंदिर, मतलब बाहर के मंदिर में जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग जाने का प्लान नहीं था, लेकिन मंदिर पास में ही था, बगल में ही, तो हुआ कि चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल तैयार हुई हूँ, एकदम हर बार से बिल्कुल सिंपल। और क्योंकि इस बार इतना कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, बस एक नई साड़ी रखी थी, क्योंकि हर साल मैं कोरी साड़ी पहनती हूँ। तो मैंने कहा कि ये चीज़ तो मैं ब्रेक नहीं करूँगी। और उसके बाद सीधे मैं चली गई थी वहाँ पर। और पहली बात तो हम लोग प्लेन से जा रहे थे, इसीलिए एकदम मिनिमम लगेज ले जाना अलाउ था। इस वजह से भी ज़्यादा कुछ सामान लेकर नहीं जा पाए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी। और आने में मेरा लगेज इतना ज़्यादा हो गया था, लखनऊ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस फाउंडेशन में बनने की वजह से भी हम कुछ लेकर नहीं जा पाए। यहाँ पर हम गौरा जी को सिंदूर चढ़ा रहे हैं, सुहाग चढ़ा रहे हैं, और उसके बाद शंकर जी को प्रसाद, धूप, दीप यही सब चढ़ा रहे हैं। आपको पता ही होगा तीज का त्यौहार हर साल मैं घर पर रहकर कथा पढ़ती हूँ, लेकिन इस बार मैं मंदिर में ही कथा पढ़ी थी। और तो यहाँ पर मंदिर पहुँचने के बाद काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। जितनी भी मतलब इनके जो मेरे जीजा हैं नेवी में, उसी की जो पूरी सोसाइटी होती है डिफेंस वालों की,
तो उसी के अंदर मंदिर था, तो हमें पास देकर अलाउ था मंदिर जाना, मतलब अगर वो नहीं जाते तो हमें परमिशन भी ना मिलती जाने की। तो यहाँ पर हम मंदिर पहुँच गए। यहाँ शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर था और सामने ही गौरा जी का भी मतलब स्टैचू था और बहुत अच्छे से पूजा हो गया, बहुत अच्छे से शिव जी के सामने हर चीज़ करने का मौका मिला। ऐसे तो घर में हम लोग करते ही हैं, लेकिन कथा कहने का, आरती कहने का शिव जी के मंदिर में पहली बार मैंने कथा और आरती करके पूजा की है। तीज में वैसे तो मैंने की है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। घर से ही सारी तैयारी करके लेकर गए थे। 5 दिया, 5 तरीके के फल, फूल, मिठाई, सब कुछ घर के में से ही तैयारी करके लेके गए थे। गौरा जी को सुहाग देने के लिए भी सब कुछ तैयार करके लेके गए थे। और हाँ, ये हो गया था नेक्स्ट डे हम लोगों की ट्रेन थी, मतलब ये तीज का त्यौहार हम रात के 7-8 बजे 9 बजे हम लोग पूजा कर रहे हैं और 12 बजे की हम लोगों की ट्रेन थी। तो हमें व्रत खोलने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम लोग फिर होता है ना कि अगर आप सो गए हैं तो आपका शरीर जूठा हो जाता है, फिर आप सुबह 3 बजे उठ के नहाते हैं। लेकिन हमारी 12 बजे की ट्रेन थी, तो हम 3 बजे उठ के कैसे नहाते, तो हम 12 बजे ही नहा कर गए थे ट्रेन में। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा ग्राउंड था। तो हम ट्रेन में नहा कर गए थे 3 बजे और फिर हम सोए ही नहीं थे, क्योंकि सोने से शरीर जूठा हो जाता है। तो हम सोए नहीं थे, हम जगे ही हुए थे। और यहाँ बाबू को पूरा फुल छूट मिला है मिट्टी में खेलने का, क्योंकि ऐसे तो ये गोदी 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 पूरा बंद गया है। तो हमने अपना व्रत भी ट्रेन में ही खोला। 3 बजे तक का मैंने वेट किया हम लोगों ने। उसके बाद सुहाग तो हम घर से लेकर गए थे। व्हाट हैपन बेटा, व्हाट हैपन? तो सुहाग हम घर से लेकर गए थे। मेरे वीडियोस आने में काफ़ी लेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता था और वहाँ पे नेटवर्क इशू भी रहता था समय ट्रैवल के समय में। तो इसलिए हमें वीडियो शूट तो मैंने कर लिया है, लेकिन अब मैं 1 बाय 1 पोस्ट भी करती जाऊँगी जल्दी जल्दी। तो इस वजह से फिर लेट हो रहा था वीडियो आने में। तो यहाँ पर मैं कथा कर रही हूँ मंदिर में, और बहुत से लोग और भी कथा कर रहे थे। और कथा मैं कह रही हूँ, अगर कथा जितनी सुनी जाए वो भी अच्छी चीज़ होती है, जितने लोग सुन सकें ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये देखिए पूरा मैं आपको बाहर का सीन दिखा देती हूँ ग्राउंड का। और ट्रेन में व्रत खोलने का मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग सब तैयारी करके गए थे। सत्तू जो होता है वो सब हम लोग घर से लेकर गए थे, मिठाई, पानी, साफ़ सब कुछ हम लोग घर से लेकर गए थे। सुहाग हम लेकर गए थे घर से। तो ट्रेन में व्रत खोलने में कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जैसा समय आता है वैसी चीज़ें करनी चाहिए। तो अब ये समय के अनुसार हमने व्रत को खोला है। लेकिन हाँ, बस कुछ खाने पीने को नहीं मिला, पकौड़ी शकौड़ी, लेकिन हाँ हमने चिप्स कुरकुरा ये सब खाया था व्रत खोलने के बाद, मतलब सुबह के टाइम खाया था। यहाँ पर हो रही है आरती। हम पूजा करके अभी आ गए हैं मंदिर से और अब जा रहे हैं घर। रात के 12 बजे की मेरी ट्रेन है रामेश्वरम जाने की। तो अब पैकिंग हमारी हो गई है, बस जाएंगे। और अब 12 बजे के बाद सुहाग लेके फिर ट्रेन में भी व्रत तोड़ा जाएगा। चलिए चलते हैं।